ये कैप पहले इसका बॉर्डर बनेगा। ऐसे इसका पहले बॉर्डर बना के जैसे ये है, तो अपना पहले साइज़ बना लेना है कि कितने साइज़ की आपने बनानी है। जैसे मैंने 10 इंच बनाया, यानी कि ये पूरा जो मैंने बनाया है ये 20 इंचज़ है। ऐसे इसका बॉर्डर बना के तो यहाँ से इसको अटैच कर देंगे, तो फिर ये गोल बन जाएगा। फिर यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे तो दोनों तरफ से एक जैसा बनता है और सिंगल क्रोशिया से ये बनता है। इसको बनाने के लिए पहले ऐसे मैंने ये 10 सिंगल क्रोशिया से बनाया है, तो इसलिए मैंने 11 चेन बनाई है। एक जो पहले वाली चेन छोड़ के अगली चेन से सिंगल क्रोशिया बना लेना। पहली जो सारी रो है इसमें जो 10 चेन है उनके ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये डिज़ाइन बहुत, ये जो बॉर्डर है ये बहुत अच्छा बनता है, स्ट्रेची इलास्टिक सा, तो और बनाना भी आसान है, जल्दी से बन जाता है और देखने में भी अच्छा लगता है। और कैप के नीचे तो फिर अच्छा बॉर्डर हो जो स्ट्रेची हो वही अच्छा लगता है। तो ये बॉर्डर के बगैर भी बन सकती है। अगर आपको बॉर्डर नहीं पसंद तो डायरेक्ट, जैसे मैंने उसमें अपने स्कार्फ वाली वीडियो में यही मैं डिज़ाइन बनाया है, तो जैसे मैंने डायरेक्ट स्टार्ट किया ऐसे डायरेक्ट भी स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे पहले चेन बना के उसके ऊपर यही वाला डिज़ाइन स्टार्ट कर लें जो मैं कैप में बनाने जा रही हूँ। ऐसे 10 चेन के ऊपर सिंगल क्रोशिया बना के तो एक चेन बना के इसको पलटना है। इसको पलट के तो जो पहले सबसे पहले वाला, मैं हमेशा ऐसे करती हूँ कि जो सबसे पहले वाला चेन है उसके अंदर दोनों चेन उसके लेके सिंगल क्रोशिया बनाती हूँ। लेकिन बाकी जो चेन है उनके ये जो सिर्फ बैक वाली चेन है, यानी कि इसकी जो जैसे ये दो चेन है, दोनों चेन से नहीं ये बनाना, बैक वाली चेन से सिंगल क्रोशिया बनाना है। बैक वाली इसकी एक धागा लेना है, दो चेन के दो धागे होते हैं लेकिन बैक वाला एक धागा लेके तो ऐसे ये जो 10 हमने सिंगल क्रोशिया बनाए हैं उनकी बैक वाली चेन से फिर से इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। ये 10 ही रहेंगे, इनको बार बार हर दूसरी तीसरी रो में इसको गिनते जाना है और बड़ी एहतियात से बनाने हैं। ये हमेशा कम या ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन इनको गिन के बनाना है कि 10 ही रहेंगे, क्योंकि फिर अगर ये कम या ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर ये टेढ़ा बनेगा। से ये लास्ट वाली चेन के अंदर से भी बना के तो एक दफ़ा चेक कर लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 सिंगल क्रोशिया बन गया। अब यहाँ से फिर से ऐसे एक चेन बना के फिर ऐसे अगली रो में भी सबसे पहली जो चेन है उसकी दोनों चेन लेके सिंगल क्रोशिया बनाना है और फिर बाकी जो है वो पिछली ऐसे पीछे वाली एक चेन से, यानी कि सिंगल क्रोशिया की जो दो ऊपर चेन के दो धागे होते हैं, दो नहीं लेने, पिछले धागे से ऐसे ये जो पिछला धागा है सिंगल क्रोशिया बनाते जाने। पहली एक दो जो इसकी रो हैं वो ज़रा मुश्किल से बनती हैं, उसके बाद फिर जब ये ऐसे हाथ में पकड़ने जितना हो जाता है तो फिर ये बहुत जल्दी जल्दी बनती जाती है और बहुत आसानी से। इसकी लास्ट चेन है उसको उसके ऊपर भी बनाना है। फिर यहाँ से ऐसे एक सिंगल क्रोशिया लेके एक चेन बना के तो पलटना है। पहले जो सिंगल क्रोशिया बनाना है वो ऐसे दोनों चेन से बनाना है और अगले जो हैं वो ऐसे पिछली जो चेन है उनसे सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। ऐसे ही ये बनाते जाना है। 10 जो चेन है उनको बार बार गिनते जाना है और जितना लंबा बनाना आपको चाहिए, जितना लंबा चाहिए ऐसे ये यहाँ से बनता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और
इतना बड़ा बन जाएगा। फिर ये जैसे ये 20 इंचज़ है और इसको फोल्ड करेंगे अगर तो ये 10 इंच है। अब इसको जितना बनाना जितना बॉर्डर हमने बनाना था बना के उसके बाद ये यहाँ से इसका एंड किया, इसके दोनों सिरे जहाँ से इसको बनाना स्टार्ट किया था और जहाँ से एंड हुआ ऐसे इसके दोनों सिरे इसको ऐसे गोल बनाने के लिए दोनों इसके सिरे पकड़ के तो क्रोशिया के साथ ही ऐसे यहाँ से एक चेन इस तरफ से क्रोशिया के अंदर है, दूसरी तरफ की चेन लेके तो ऐसे उसके अंदर स्लिप स्टिच बना देना। तो फिर यहाँ से इस तरफ की अपनी तरफ वाली एक चेन लेनी है, अंदर वाली जो चेन है उसको छोड़ते जाना है ऐसे इसके जैसे एंड पे अब दो दो चेन है, इसके चेन के दो दो धागे अंदर वाला छोड़ते जाना है, बाहर वाला जो अपनी साइड से है वो लेना है। और दूसरी तरफ चूँकि बॉर्डर बन गया हुआ है एक एक चेन है तो दूसरी तरफ से एक ही चेन है उसको लेके ऐसे उसके अंदर से चेन बना के तो जो पहले क्रोशिया के ऊपर चेन है उसके अंदर से ऐसे स्लिप स्टिच ले लेना। यहाँ से एक चेन ली, दूसरी तरफ से चेन ली, क्रोशिया के ऊपर बल चढ़ा के उसके अंदर से ऐसे चेन बना के तो क्रोशिया वाली चेन के अंदर से स्लिप स्टिच लेते जाना। 10 इस तरफ हैं 10 उस तरफ हैं, ऐसे इनको ऐसे स्लिप स्टिच के साथ बंद करते जाना। इनको बंद करके फिर इसके ऊपर से ही डिज़ाइन स्टार्ट कर देना। अब ये अटैच होगी ऐसे यहाँ से दोनों तरफ से एक ही जैसा है, इसलिए यहाँ से ही हम सिंगल क्रोशिया इसके ऊपर ये जो जितने भी इसके ऊपर चेन है उनके ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाना स्टार्ट कर देंगे ताकि ये यहाँ से उसके बाद डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करना है। तो ऐसे अगली चेन से सिंगल क्रोशिया, फिर आगे जैसे ये यहाँ पे ऐसे गैप है इसका धागा इस तरफ है तो उस दोनों धागे लेके सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर आगे अगली चेन ये है इसके अंदर से सिंगल क्रोशिया, फिर ऐसे ये इसके अंदर से, यानी कि ये हर एक रो के ऊपर से जो हमने बॉर्डर बनाया है उसकी हर रो के ऊपर से एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। यहाँ से इसके जब बनाना है तो दोनों दोनों धागे इसके चेन के लेके तो सिंगल क्रोशिया बनाना है सारे इसके सब के ये जो इसकी जो सारा चेन है इन सब के ऊपर सिंगल क्रोशिया बना के मैं आपको बताती हूँ। ऐसे सारे इसके ऊपर जो सारी चेन थी उनके ऊपर सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं। तो अब अगली रो स्टार्ट करने के लिए अब इसको ऐसे पलट के तो यहाँ से ही ये जो लास्ट सिंगल क्रोशिया बनाया है उसके ऊपर एक चेन 3 चेन उसके ऊपर बनानी है और फिर उसी के अंदर से ऐसे 2 डबल क्रोशिया सेम उसी चेन के अंदर से, फिर जैसे अब यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया का सेट बन जाएगा। फिर यहाँ पे ऐसे 1 2 3 सिंगल क्रोशिया अगर अगले छोड़ के चौथे में से ऐसे एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है। सिंगल क्रोशिया बना के उसके ऊपर 3 चेन और फिर उसी सिंगल क्रोशिया के अंदर से 2 डबल क्रोशिया। ये सारी रो बस ऐसे ही बननी है। 4 चेन 1 2 3 3 चेन छोड़ के चौथी चेन में से ऐसे सिंगल क्रोशिया उसके ऊपर 3 चेन और फिर उसी सिंगल क्रोशिया के अंदर से 2 डबल क्रोशिया और बना देने हैं सेम उसी जगह से। और फिर ऐसे 1 2 3 चेन जोड़ के चौथी में फिर सिंगल क्रोशिया। ऐसे ये जो पहली इसकी रो है यहाँ से बस पहली रो में ऐसे स्टार्ट करना है इसको, लेकिन अगली रो जो इसकी सेकंड रो होगी वो डिज़ाइन ऐसे ही चलता जाएगा आगे। 1 2 3 छोड़ के तो चौथी में सिंगल क्रोशिया 3 चेन, फिर उसी सिंगल क्रोशिया के अंदर से उसी जहाँ से सिंगल क्रोशिया बनाया उसी चेन के अंदर से
2 डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3 चेन छोड़ के चौथी से ऐसे सिंगल क्रोशिया। ऐसे ही ये सारे जो सिंगल क्रोशिया बनाए हैं उनके ऊपर यही वाला डिज़ाइन बनाते जाए। ऐसे ही इसी डिज़ाइन को रिपीट करते हुए, ऐसे इस डिज़ाइन को रिपीट करते हुए, तो फिर मैं बताती हूँ कि इसके एंड पे क्या करना है। ऐसे अब यहाँ पे एंड वाला इसका ये डिज़ाइन है। 3 सिंगल क्रोशिया के अंदर से पहले चेन के अंदर से सिंगल क्रोशिया बना के उसके ऊपर 3 चेन बना के 2 डबल क्रोशिया उसी सिंगल क्रोशिया से बना लिए। अब इसके अंदर 1 2 3 चेन छोड़ के चौथी चेन के अंदर से फिर से ऐसे सिंगल क्रोशिया बना के तो उसके ऊपर लास्ट वाला डिज़ाइन बना लेंगे। ये जो डिज़ाइन है ये 4 चेन से बनता है, तो 4 चेन का एक डिज़ाइन है। फिर अब यहाँ पे ये लास्ट वाला जो बनाया है इसको ये वाली जो पहला जो डिज़ाइन के ऊपर से 3 चेन बनाई थी उसके ऊपर चेन के ऊपर इसको ऐसे स्लिप स्टिच ले लेना है और फिर यहाँ पे एक चेन बना के ऐसे एक चेन बनाने के बाद इसको पलटना है, दूसरी तरफ अब से बनाना स्टार्ट करना है। ये जो अभी हमने 3 चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, 3 का जो सेट बनाया था, अब उसके अंदर जो सेंटर वाला जो डबल क्रोशिया ऐसे उसके अंदर से एक सिंगल क्रोशिया बनाना है और उसके ऊपर 2 चेन बनानी है। ये इस डिज़ाइन की दूसरी रो होगी। तो करके ऐसे ये जो इनके साथ हमने 3 चेन बनाई थी उनके अंदर से ऐसे 3 डबल क्रोशिया बना देने हैं। ये वाला डिज़ाइन मैंने इसके साथ मैंने नेक वार्मर बनाया है, उसमें भी मैंने यही वाला डिज़ाइन बनाया है और ये डिज़ाइन मैं अलहदा से भी बनाना सिखा दूँगी क्योंकि ये रेड कलर है, इसमें शायद इतना क्लियर नज़र ना आता हो, तो मैं अलहदा से भी ये डिज़ाइन बनाना सिखा दूँगी। ऐसे 3 डबल क्रोशिया बना के फिर से ये जो 3 डबल क्रोशिया का सेट है इसके अंदर से ऐसे सेंटर वाला जो डबल क्रोशिया उसके अंदर से सिंगल क्रोशिया बना के 2 चेन बना के तो फिर से ये जो साइड पे 3 चेन है इनके अंदर से 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं और अब बस ये डिज़ाइन ऐसे ही बनते जाना है। एक तरफ से इस तरफ से बना के फिर इसको पलट के दूसरी तरफ से भी यही डिज़ाइन बनाना है। और जैसे ये अब 3 डबल क्रोशिया बनाए हैं, जब इसको पलटना है तो अब फिर ये इन 3 डबल क्रोशिया में से सेंटर वाले डबल क्रोशिया के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाना है। जैसे अब ये मैं बनाने लगी हूँ, 3 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब ये जो 3 डबल क्रोशिया अगले हैं उनमें सेंटर वाले डबल क्रोशिया के अंदर से सिंगल क्रोशिया बना के यहाँ पे 2 चेन बना के तो ये जो साइड पे 3 चेन है उनके अंदर से 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ऐसे ही ये सारी रो में अगले 3 डबल क्रोशियों में से सेंटर वाले डबल क्रोशिया के अंदर एक सिंगल क्रोशिया बना के 2 चेन बनानी है और ये जो साइड पे ऐसे ये जो अभी मैंने जैसे ये वाली चेन बनाई है पिछली रो में ये चेन थी, तो उनके अंदर से 3 डबल क्रोशिया बना देने हैं। 3 डबल क्रोशिया बना के पहले वाले जो 3 डबल क्रोशिया उनके सेंटर वाले के अंदर से सिंगल क्रोशिया 2 चेन, ये जो 3 साइड पे जो 2 चेन है उनके अंदर से 3 डबल क्रोशिया। ऐसे ही ये सारा डिज़ाइन बनाते जाना है और जब इसको अगली रो में जब इसका एंड होना है तो फिर मैं दिखाती हूँ अगला फिर अगली रो में कैसे बनाना है। जब ये रो है इस रो का एंड होना है तो ऐसे ये जो हमने डिज़ाइन इसका एंड वाला डिज़ाइन होना है उसके अंदर ऐसे एक सिंगल क्रोशिया बना के फिर इसको फिर से ऐसे पलटना है, फिर दूसरी तरफ से इसको बनाना है। इसको जब पलटना है यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाया है, एक चेन बनानी है और फिर ये जो लास्ट रो में हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए हैं सेंटर वाले डबल क्रोशिया के अंदर से यहाँ से ही एक सिंगल क्रोशिया बना के 2 चेन बना के और फिर ये जो पहले हमने साइड पे 2 चेन बनाई हैं
पहली रो में उनके अंदर से 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये डिज़ाइन बस ऐसे ही बनते जाना है। एक दफ़ा सीधी तरफ से, एक तरफा दूसरी तरफ से इस डिज़ाइन को बस ऐसे ही बनाते जाना है। और ये इस डिज़ाइन की जब 11 लाइन बन जाएंगी तो फिर इसकी जो है लेंथ वो मुकम्मल हो जाएगी। तो फिर ऐसे इसकी लेंथ मुकम्मल करके तो फिर मैं ऊपर से बताती हूँ आपको कि क्या करना है। ऐसे इसका जो डिज़ाइन बना रही थी वो मैंने 11 रो उसकी बना ली है। और ये तकरीबन 8 इंच से भी ज़्यादा बन गया है, 9 इंच के करीब, 8.5 इंच बन गया ये 11 इसके जो डिज़ाइन की रो बनाने से। तो इसका जब मैंने यहाँ से बना रही थी तो मैं इसका बड़े साइज़ का क्रोशिया यूज़ कर रही थी, 1 नंबर बड़ा था ये। तो यहाँ से इसकी विड्थ जितनी मुझे चाहिए थी उतनी थी। जब यहाँ पर मैंने इसकी तकरीबन 6 डिज़ाइन बना लिए, 5 इंच तक जब मैंने बना लिया तो फिर मैंने छोटे साइज़ का उसे 1 नंबर छोटा क्रोशिया यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। और फिर ऊपर यहाँ पर आकर जब मैंने इसके तकरीबन ये मैंने 6.5 इंचज़ जब बना ली तो फिर ऊपर से डिज़ाइन में फिर मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया था। वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैं ये डिज़ाइन के अंदर 2 चेन बना रही थी, यहाँ पर जैसे ये रो ख़त्म हो जाएगी, इस रो को ख़त्म करके यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना के यहाँ पर एक चेन बना के अगली रो स्टार्ट करने के लिए जब 3 डबल क्रोशिया के अंदर से तीसरे, यानी कि ये जो 3 डबल क्रोशिया हैं सेंटर वाले डबल क्रोशिया के अंदर से एक सिंगल क्रोशिया बना के, तो यहाँ पर मैं स्टार्ट में 2 चेन बनाती थी। इस डिज़ाइन में असल में यहाँ पर 3 चेन बनती हैं। जब मैंने इसी डिज़ाइन का नेक वार्मर बनाया तो मैंने 3 चेन बनाई थी, लेकिन यहाँ पर मैंने ये कैप है, इसमें ज़्यादा या ऐसे होल ना बन जाए इसलिए मैंने यहाँ पर 2 चेन बनाई थी। तो लेकिन ऊपर आकर जब तकरीबन 6 इंच बन गई तो फिर मैंने यहाँ पर 1 इंच एक चेन बनानी स्टार्ट कर दी थी, जैसे एक सिंगल क्रोशिया, एक चेन, और फिर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया जैसे नॉर्मल ये डिज़ाइन में बना रही थी। यहाँ से ऐसे ही, लेकिन यहाँ पर जब ये सेंटर वाले डबल क्रोशिया से एक सिंगल क्रोशिया बना के यहाँ पर एक चेन बनानी स्टार्ट कर दी थी, उससे भी फिर ये ऊपर से इसकी विड्थ कम होती गई थी और थोड़ी इसकी शेप बनती गई थी, क्योंकि ये डिज़ाइन ज़रा ऐसे है, गाफ सा है, मोटा मोटा सा, और फिर ये इसके ऊपर से ऐसे इतनी अच्छी शेप नहीं बननी थी। और अब ये मैंने तकरीबन 8.5 इंच तक ये बन गई है। अब ऊपर से इसको और ज़्यादा इसकी विड्थ कम करनी है, इसलिए अब मैं यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाने स्टार्ट कर दूँगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको ऊपर से कम करते जाना है। यहाँ पर आप जैसे एक चेन बना के तो ये इसको आप यहाँ से ऐसे एक चेन बनाकर यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाकर और ऊपर चेन एक बनाकर, तो ये जो 3 डबल क्रोशिया हैं इनके ऊपर भी सिंगल क्रोशिया बना दूँगी, क्योंकि अब इसकी विड्थ कम करनी है तो इसके जो कुछ चेन स्किप करते जाएंगे। ये जो इसकी चीज़ है इसको स्किप करके तो फिर आगे 3 डबल क्रोशिया हैं उनके ऊपर सिंगल क्रोशिया बना दूँगी। फिर ये चीज़ स्किप करके इसकी जो इसकी लास्ट रो में जो चेन बनाई थी उनको स्किप कर देना। तो ये जो 3 डबल क्रोशिया बस इनके ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है, इनकी चेन ले लेके। ऐसे इसकी विड्थ भी कम होती जाएगी और फिर इसको ऊपर से बिल्कुल इसको टाइट कर देना है, इसको यानी कि इसकी विड्थ को बिल्कुल कम कर देना। तो
सिंगल क्रोशिया बना के, तो अगली रो में ये सारे जो चेन है इनके ऊपर सिंगल क्रोशिया बना के अगली रो में फिर उनको स्किप करते जाना है। वो मैं आपको बताती हूँ कैसे। ऐसे इसकी सारी रो ये सिंगल क्रोशिया की ख़त्म करके यहाँ से हमने बनाना स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर एक स्लिप स्टिच लेकर तो इस रो को एंड करके तो फिर अगली रो बनाने के लिए फिर से यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और इसको यहाँ पर अब जैसे कुछ जो इसके सिंगल क्रोशिया बनाए हैं उनको स्किप करते जाना है ताकि ऊपर से इसकी और ज़्यादा विड्थ कम होती जाए। जैसे ये मैंने अब 4 सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं। अब जो 5वां और जो 6वां सिंगल क्रोशिया उसको सिंगल क्रोशिया की तरह 5वें जो है इसको ऐसे सिंगल क्रोशिया की तरह, ये 5वां है उसको ऐसे सिंगल क्रोशिया की तरह बना के, लेकिन उसको मुकम्मल नहीं करना। फिर जो 6वां है उसको भी ऐसे ही सिंगल क्रोशिया की तरह बना के उसको भी मुकम्मल नहीं करना, उसकी चेन को क्रोशिया के ऊपर ही रहने देना है। तो फिर एंड में क्रोशिया के ऊपर बल चढ़ा के तो ये दोनों सिंगल क्रोशियों की जो चेन है उनको उतार देना। ऐसे 2 का 1 बन जाएगा। फिर 4 सिंगल क्रोशिया बना के चार सिंगल क्रोशिया बना के 5वां और ये 6वां इन दोनों को इकट्ठे ऐसे बना लेना है। यानी कि जो 5वां उसको ऐसे बना के उसकी चेन अभी मुकम्मल नहीं करना, उसको अभी चेन उतारनी नहीं। तो 6वें का भी ऐसे ही उसको भी हाफ बना के, पूरा नहीं बनाना। तो ऐसे जो उनकी चेन है क्रोशिया के ऊपर बल चढ़ा के इन तीनों चेनों को उतार देना। फिर ऐसे 2 सिंगल क्रोशिया का 1 बन जाएगा। ऐसे ही ये सारी रो में करना है। जो 4 बना के 5वें को भी ऐसे और 6वें को भी ऐसे करके उन दोनों का 1 बना देना। ऐसे ही अगली जो रो होगी उसमें भी ऐसे ही करते जाना है। फिर ऐसे ये ऊपर से इसके जो सिंगल क्रोशिया वो कम होते जाएंगे। ऐसे ये सारी रो बन गई है। एंड में इसके ये 4 सिंगल क्रोशिया बना के 5वां और जो 6वां सिंगल क्रोशिया उनको दो सिंगल क्रोशियों का 1 बना देना। एंड में भी ऐसे ही करके तो यहाँ पर ये हमने स्लिप स्टिच लिया था, उसके अंदर एक स्लिप स्टिच लेके तो एक चेन और बना लेनी है अगली रो स्टार्ट करने के लिए। अब जैसे इसकी विड्थ काफ़ी कम हो गई है तो अगली रो में अब जैसे 3 सिंगल क्रोशिया बना के तो उसके बाद 2 अगले जो है उनका 1 बना देना। फिर एक सिंगल क्रोशिया स्किप हो जाएगा। ऐसे जैसे 3 बना के चौथे और 5वें में इनको इकट्ठा कर देना। एक सिंगल क्रोशिया और स्किप हो जाएगा। ऐसे 2 और 3 सिंगल क्रोशिया बना के चौथा और 5वां ऐसे ही ये सारी रो बनाते जाना है। 3 सिंगल क्रोशिया बना के तो चौथा और 5वां ऐसे यहाँ पर एक और स्किप हो जाएगा। ऐसे अब ये तीसरी इसकी सिंगल क्रोशिया की रो है। अब ऊपर से ये इसके काफ़ी कम सिंगल क्रोशिया रह गए हैं तो तीसरी रो में मैं ऐसे 2 सिंगल क्रोशिया बना के 1 और 2 सिंगल क्रोशिया बना के तीसरा और चौथा वाला जो सिंगल क्रोशिया वो इकट्ठा बना रही हूँ। फिर 2 सिंगल क्रोशिया बना के तीसरा और चौथा सिंगल क्रोशिया ऐसे इकट्ठा बना देना। ऐसे ही करके तो ये काफ़ी कम रह जाएंगे और इसका जो ऊपर से ये मुकम्मल हो जाएगा। अगली रो में अब बिल्कुल कम सिंगल क्रोशिया रह गए हैं तो अगली रो में ऐसे एक सिंगल क्रोशिया बना के तो अगले जो 2 हैं तीसरा यानी कि एक सिंगल क्रोशिया बना के दूसरा और तीसरा जो है उनको इकट्ठे ऐसे बना देना है। फिर एक सिंगल क्रोशिया बना के तीसरा और दूसरा और तीसरा उनको ऐसे इकट्ठे बना के फिर ये इसका बिल्कुल ही बंद होता जाएगा। एक सिंगल क्रोशिया बना के दूसरा और तीसरा
जब अगली रो में इसके बिल्कुल थोड़े से ऐसे इसका छोटा सा होल रह गया तो इसका यहाँ पे लंबा थोड़ा धागा काट लेना है और इसको यहाँ पे ये जो बाकी जो सिंगल क्रोशिया रह गए हैं ये जो धागा है इसको सुई में डाल के इसको सुई में डाल के तो ये जो इसके ऊपर चेन रह गई हैं इनको ऐसे इकट्ठे कर लेना है इसके साथ सुई के साथ ऐसे एक चेन से बाहर की तरफ लेके जानी है, अगली चेन से सुई अंदर की तरफ ले आनी है, फिर बाहर, फिर अंदर, फिर अगली चेन से बाहर, फिर अगली चेन से अंदर सुई ऐसे लेके जानी है और इनको इकट्ठा करते जाना है ऐसे। ये अब अंदर आई है सुई, इससे बाहर लेके जानी है, फिर इससे अंदर लेके आनी है, फिर यहाँ से बाहर जाना है, अगली चेन से ऐसे अंदर लेके आना है और फिर बाहर, ऐसे ही करके इन सबको इकट्ठे कर लेना है। सारी जो चेन है उनको ऐसे ही धागे के अंदर डाल लेना है, एक से बाहर और एक से अंदर ला के और फिर एंड पे ऐसे ला के इनको ऐसे जब खींचेंगे तो ये बिल्कुल इसका होल जो है बंद हो जाए। ऐसे अब ये कैप बन गई है और इसके अब ये जो किनारे हैं बॉर्डर के नीचे वाले किनारे, अब इनके ऊपर रिवर्स सिंगल क्रोशिया बना देना है। ऐसे जहाँ से ये बॉर्डर बनाना स्टार्ट किया था उसके अंदर से ऐसे धागा ऊन का जिससे रिवर्स सिंगल क्रोशिया बनाना है उसको ऐसे गुजार के एक चेन बना के तो रिवर्स सिंगल क्रोशिया की वीडियो मेरे चैनल में है तो, लेकिन यहाँ भी मैं बता देती हूँ कि ये उल्टी साइड पे बनता है, सिंगल क्रोशिया किनारे पे बनाना है लेकिन उल्टी तरफ जाता है। ये ऐसे चेन को अपनी तरफ लेके आना है, यहाँ पे एक चेन बना देनी है, फिर से सिंगल जैसे सिंगल क्रोशिया बनाते हैं अगली चेन में डाल के सिंगल क्रोशिया जो क्रोशिया उसको दूसरी तरफ लेके जाना है। ये जो सिंगल क्रोशिया के ऊपर ये बाल चढ़ा के इसको अपनी तरफ लेके आना है, यहाँ पे ऐसे एक चेन बना देनी है, फिर अगली चेन से ऐसे क्रोशिया दूसरी तरफ लेके जाना है, उसके ऊपर बाल चढ़ा के अपनी तरफ लेके आना है और यहाँ पे एक चेन बन जाएगी। जैसे सिंगल क्रोशिया बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही बनना है लेकिन अगली तरफ बनने की बजाय ये उल्टी साइड पे जाना है ऐसे। अब अगली चेन के अंदर डाल के फिर उससे अगली सारा जो इसका किनारे हैं उनके ऊपर ऐसे रिवर्स सिंगल क्रोशिया बना देना है तो फिर ये ऐसे इसका किनारा भी फिर अच्छा लगेगा। ऐसे इसके सारे किनारे पर कैप के सारे किनारे पर इसके बॉर्डर पर रिवर्स सिंगल क्रोशिया बना दिया। यहाँ पे इसका एंड करके लास्ट सिंगल क्रोशिया बना के तो यहाँ पे इसका धागा काट देना, इसको टाइट करके तो ये वाला जो है इसके साथ इसको ऐसे 2 दफ़ा गिरा लगा के यहाँ पे फिर ये जो दोनों जब स्टार्ट किया था वो वाला धागा और ये वाले धागे को ऐसे उल्टी साइड पे इसके ले जाना है, अंदर से ऐसे 3-4 दफ़ा गुजार के धागों से उल्टी साइड पे तो इसको फिर काट देना दोनों धागों को। ऐसे इसके किनारे भी अब
अगर ना भी बनाए तो इसका कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन अगर इसकी किनारों पर सिंगल क्रोशिया बना लें तो ज़्यादा प्यारे लगते हैं और थोड़ा अच्छा भी लगता है और सिक्योर भी हो जाता है इसका, ऐसे खुलता नहीं रहता ये। तो अब ये इसकी फाइनल लुक है। ऐसे अब ये इसकी फाइनल लुक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कैप बनाना आ गई होगी और ऐसे ही कोई भी डिज़ाइन के साथ ये वाली कैप बना सकते हैं। डिज़ाइन अपनी पसंद का भी बना सकते हैं। मैं ये वाला डिज़ाइन भी लैदा से बनाना मैं सिखाऊंगी कि ये डिज़ाइन कैसे बनाते हैं। तो आप अपनी पसंद के डिज़ाइन से, अपने पसंद के कलर से ये कैप बना सकती हैं। और इसके साथ ही मैंने नेक वार्मर भी बनाया है, आप वो भी बना सकती हैं। तो आप मेरी आने वाली वीडियो भी देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर भी करें।